बिहार चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता का ताज किसके सर पे सजने वाला है। इन सब के बीच सबसे कठिन राह तेजस्वी यादव की नजर आ रही है। एनडीए ने जैसे तैसे सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि आज महागठबंधन भी सीटों के विवाद को सुलझा लेगा और सहयोगी दलों के साथ तालमेल हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि सीटों का तालमेल आज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी के प्रमुख नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी की चुनावी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है, जैसा कुछ समय पहले तक दिख रहा था, क्योंकि 243 सदस्यीय विधानसभा की राजनीतिक गुत्थी में अब कई नए और पुराने कारक एक साथ काम कर रहे हैं। इस बार उन्हें सबसे कड़ी टक्कर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिल रही है, क्योंकि पीके ने राघोपुर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक उन्होंने खुद को औपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र महज एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये पारिवारिक विरासत से जुड़ा एक गढ़ है। तेजस्वी यादव राघोपुर से 2 बार यानी कि 2015 और 2020 में जीते थे। पीके के बाद उनके सामने चुनौती है पारिवारिक मतभेद। सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के बाद तेजस्वी यादव को अपना सारा फोकस पारिवारिक मतभेद सुलझाने पर लगाना होगा। दरअसल परिवार की आपसी कलह तेज प्रताप यादव का तेजस्वी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना और अपने अलग राजनीतिक दल बनाना आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यादव वोट का विभाजन निर्णायक साबित होता है। इन समस्याओं के अलावा वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने महागठबंधन की सीटों की गणना को और पेचीदा बना दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महागठबंधन को सहनी को किसी भी हाल में साधना होगा, क्योंकि महागठबंधन की एकता और निषाद वोटों के समीकरण को अपने पाले में करने के लिए ये बेहद जरूरी है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खिलाफ भी उन्हें अपनी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी आरजेडी कांग्रेस के लिए चुनौती का सबब हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में हिचकिचा रही है, जिसके चलते समर्थकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। एकता का दावा करने वाले गठबंधन में किसी स्पष्ट उम्मीदवार का न होना तेजस्वी यादव के सफल अभियान के लिए एकजुट करने की क्षमता में बाधा बन सकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव परिवार को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, धारा 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप तय किया गया है। ये भी चुनाव से पहले तेजस्वी की छवि पर सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। अब तेजस्वी अगर इन सभी बाधाओं को समय रहते पार कर लेते हैं तो उन्हें सिर्फ मैदानी मुकाबले पर फोकस करना होगा, क्योंकि उनके सामने फिर कोई संकट नहीं होगा। सिर्फ एनडीए को कड़ा मुकाबला देना ही प्राथमिकता होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।